बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इश्तिहारों पर पैसा कैसे बर्बाद करते हैं ये कोई शरीफ ख़ानदान से सीखे। यानी अभी सब लोग शोर मचा रहे थे और सर पकड़ के बैठे थे कि ये कैसे हो सकता है कि पूरा का पूरा सफ़ा बाकायदा ख़बरों की सूरत में इश्तिहार बना के छपवा दिया जाए और तमाम अखबारात में एक जैसा छप जाए। अभी लोग इस हैरत से बाहर नहीं आए थे कि एक नया कारनामा कर दिया और ये पंजाब सरकार ने किया है। यानी टिकटॉकर्स के शौक ही पूरे नहीं हो रहे। आप सिर्फ ये सूरत हाल देखें कि किस तरह की तस्वीर छापी गई हैं मरियम नवाज़ की और कितनी तफसील से छापी गई हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे। ये पाकिस्तानी अखबारात की हालत है। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का ट्वीट है, वहाँ से पढ़ के आपको मैं सुनाता हूँ। वो ये कहते हैं, क्या ये 60 सफ़ात का इश्तिहार फेक न्यूज़ नहीं है? मुलाहिज़ा हो, पंजाब असम्बली मेंबरान की तनख्वाहों में 1000% इजाफे के बाद 60 सफ़ात का हुकूमती ख़जाने से ज़ाती तशहीर के लिए इश्तिहार 60 सफ़े छाप दिए इन्होंने। एक सफ़े को हम रोते थे, 60 सफ़े इन्होंने छाप दिए। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इश्तिहार छापा था ना, पूरे सफ़े का खाली इश्तिहार छाप दिया था कि हम मसरूफ़ थे, तो हमने उन पर बड़ी तनकीद की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी खासी धुलाई हुई थी कि बाकी पूरे दौरे हुकूमत में उनको याद रहा कि इस तरह की हरकत और ऐसी गंदी और घटिया हरकत दोबारा नहीं करनी। लेकिन इधर तो जनाब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खबरें तो नहीं छापती थी, खबरों की तरह का बना के पूरा का पूरा वो छपवा दिया सारे अखबारात में, वो काम तो नहीं हुआ। लेकिन जो उन्होंने किया उस वक्त वो गलत था और अब जो हो रहा है ये उससे ज़्यादा गलत है। बल्कि अभी गलत की निशानदेही हो रही थी, इन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई डाल दी है। यानी सेनेटर साहब आगे लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे अखबारात देखे पढ़े, जहाँ मैं हूँ यहाँ पर तो भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं वीडियोज़ देख देख के हैरान हो गया हूँ। पहले 30 सफ़ात पर मरियम नवाज़ के 170 तस्वीर शामिल हैं। 170 तस्वीरें। ये तो ऐसा लगता है कि किसी मॉडल का या एक्ट्रेस का कोई फ़ोटोशूट है। कोई नई नई एक्ट्रेस आती है ना, उसको बड़ा शौक होता है फ़ोटोशूट्स करवाने का। मुझे पुराने ज़माने का वो याद है, अखबारात के अंदर ना एक सफ़ा होता था फिल्मी दुनिया, उसमें इस तरह के वो फ़ोटोशूट्स वगैरह छपते थे। या फिर एक दौर आया था जब ये ब्रांड्स वगैरह आते थे ना कपड़ों के, तो मुख्तलिफ मॉडल्स के वो मैगजीन्स छपते थे कि ये वाले कपड़े का जो ब्रांड है, ये वाली मॉडल ने कपड़े पहने, फिर एक और मॉडल ने कपड़े पहने। तो उस तरह की मॉडलिंग है और वो मॉडलिंग करके बाकायदा तस्वीर बना बना के वो 30 सफ़ात के ऊपर 170 तस्वीरें मरियम नवाज़ की छाप दी हैं। ऐसी नरकसियत, ऐसी खुद पसंदी, ऐसी एहसास कमतरी। यानी 170 तस्वीरें अगर आप किसी अच्छे खासे अपने करीबी बंदे की भी देखना शुरू हो जाए ना, तो आपको वहाँ पर भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि यार बस कर दो, हद हो गई है। कोई एक तस्वीर छप गई, 2 छप गई, 3 छप गई, 170 तस्वीरें छाप दी इन्होंने। तो क्या इस तरह ये पब्लिक के दिल में अपनी जगह बनाएंगे? नहीं, इस तरह लोगों के दिलों के अंदर नफरत पैदा हो जाएगी। जिस मुल्क में नौजवान सैकड़ों की तादाद में इटली यूनान के साहिलों पर बेरोजगारी से तंग आकर इंसानी स्मगलरों के हाथों 40-40, 50-50 लाख रुपया देकर मौत खरीदते हो और समंदर में डूब कर मछलियों की खुराक बनते हैं, वहां पर एक सूबे के वजीर आला का ज़ाती तशहीर के लिए टैक्स के पैसों से 60 सफ़ात के इश्तिहारात शाया करना संगीन बेरहमी और कौम के साथ मजाक है। कारकर्दगी वो होती है जो खुद बोलती है। उसके लिए गरीब कौम के पैसों से झूठे इश्तिहारात की ज़रूरत नहीं होती और ये झूठ का कारोबार फ़ौरन बंद करें। ये तो सेनेटर मुश्ताक साहब ने मुतालबा भी किया, लेकिन ढिठाई और बेशर्मी देखें। ये इस ख़ानदान का कई दहाइयों से वतीरा है। ये जब भी इक़्तिदार में आते हैं, ये सरकार के पैसे से अपनी ज़ाती तशहीर करते हैं। ये गरीब को आटे का थैला देते हैं तो उसके ऊपर अपना मुंह चिपका कर देते हैं। ये किसी कमज़ोर की और गरीब की मदद करते हैं तो अपना मुंह लगाना उसके ऊपर फ़र्ज समझते हैं। इनको अपनी शक्लों से इतना प्यार और इतना इश्क है, ये अपनी ज़ात के अंदर इतने ज़्यादा महव है, इन्हें अपने अलावा कुछ और नज़र नहीं आता। लिहाजा ये अपने से बाहर देख ही नहीं सकते और ये एक ऐसी अजीबोगरीब नरगसियत और ख़ुदपसंदी का शिकार है कि ये पागलपन की हद तक बढ़ चुकी है। यानी आप अंदाज़ा करें कि सरकार जो कौम का पैसा है उसको खर्च कर रही है सिर्फ एक खातून की तशहीर के लिए और उनकी मॉडलिंग नमा तस्वीरें लगा लगा के। आप वो वीडियोज़ देखें ना, जहाँ पे 4-4, 5-5 कैमरामैन वो अजीबोगरीब किस्म के जदीद कैमरे उठा के, कमर के साथ बेल्टें बांधी हुई है, उनके साथ कैमरे लटके हुए हैं और स्लोमोज बन रहे हैं, वीडियोज़ बन रही हैं, मरियम नवाज़ के आगे पीछे घूम रहे हैं। हर वक्त इस खातून से एक्टिंग करवाई जा रही है। आप यकीन करें नाजरीन, पंजाब में हुकूमत नहीं हो रही, एक्टिंग हो रही है। ये हुकूमत नहीं कर रहे, ये हुकूमत करने की एक्टिंग कर रहे हैं।
कभी ये स्लो मोशन के अंदर वॉक दिखाते हैं, कभी ये जहाज़ से उतरते हुए दिखाते हैं, कभी ये जहाज़ से चढ़ते हुए दिखाते हैं, कभी ये तालियां बजाते हुए दिखाते हैं, कभी ये गाने गाते हुए दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, ये हुकूमत नहीं चल रही। हुकूमतें कभी ऐसे काम करती हैं, जब हुकूमतें काम करती हैं तो हुकूमतों को इस तरह के भोंडी हरकतों की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी इमरान खान का एक प्रोजेक्ट सिर्फ मैं नाम लूँगा, हेल्थ कार्ड। इमरान खान को उसकी प्रमोशन की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हर आदमी की जेब में था। भाई एक चीज़ हर आदमी की जेब में पहुंच गई है, उसके बाद मौजूद है 10 लाख रुपया कि जब चाहे वो जहाँ से चाहे इलाज करवा ले अपना, तो उसकी प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही प्रमोट हो गया, पूरे पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो रहा है। लिहाजा ये एक अलग किस्म की चीज़ है। लेकिन जब आप प्रमोशंस के ऊपर पैसा लगाते रहे तो आप फिर आवाम के ऊपर क्या पैसा खर्चेंगे। यहाँ मैं आपको एक और खबर दिखाता हूँ, ये ज़रा आप देखें सूरत हाल। ये इनके पास इश्तिहारों में देने के लिए पैसा है ताकि हमारी शक्लें आप चिपका दें अखबारात के अंदर, लेकिन इनके पास डॉक्टरों को तनख्वाहें देने का पैसा नहीं है। यहाँ पे मोहम्मद उमैर साहब ने एक एक्स के ऊपर पोस्ट डाली है और उसमें इन्होंने एक सरकारी पेपर भी डाला है जिसमें ये बता रहे हैं कि म्यू कैंसर केयर अस्पताल में डॉक्टर्स और दीगर अमला तनख्वाहों से महरूम है। मनावा अस्पताल को कैंसर अस्पताल में तब्दील किए जाने के बाद 2 माह से 200 से ज़ायद मुलाजमीन का अमला बिना कंट्रैक्ट और तनख्वाहों के काम करने पर मजबूर है। झैली इदारे के बार बार खत लिखने के बावजूद अस्पताल CEO डॉक्टर वसीम हयात जवाब देने से गुरेज़ां हैं। अब नादरीन, एक तरफ ये डॉक्टरों को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, अमले को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, गरीब आदमी को इन्होंने रोल के रख दिया है, किसान को इन्होंने तबाह कर दिया है, और दूसरी तरफ इनको इश्तिहार छापने और इश्तिहारों में सिर्फ अपनी शक्ल इनको छापनी है। ये खुद पसंदी का शिकार होकर एहसास कमतरी में तबाह हो चुके हैं। ऐसे ज़हनी मरीजों के हवाले इस मुल्क को किया गया है कि पूरा मुल्क एक अजीबो गरीब किस्म की परेशानी में मुब्तला हो गया। यानी लोग ये इस अखबार के अंदर क्या देखेंगे, वो तो परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या चल रहा है, ये ड्रामे चल रहे हैं, ये अजीब किस्म की एक फिल्म चल रही है, यहाँ पे स्लोमोस चल रहे हैं, यहाँ पे टिकटॉक्स बन रहे हैं और कारकर्दगी सिफर है। यानी इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। शेख वकास अकरम साहब ने सिर्फ एक सफ़ा जो है वो पेस्ट किया है। हालांकि ये सारा पोस्टमार्टम कल किया था राय साकिब साहब ने, और वो ये बताते हैं कि जो भी इन्होंने दावे किए हैं ये इस पेज के ऊपर, वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हुए थे। यानी मरियम नवाज़ मंसूबे तहरीक इंसाफ के और तख्ती मरियम नवाज़ की है, ये हो रहा है और ये हकीकत है। अगर आप उठा के इन तमाम मनसूबों को देख लें तो ये तमाम मनसूबे उस्मान बुज़दार के दौर में शुरू हुए थे। वो कहते जी पहली एयर एम्बुलेंस हम लेकर आए, वो भाई वहाँ म्यू अस्पताल के अंदर जो है वो बाकायदा हेलीपैड तक बन गया था। और यहाँ पे जो है ये उस्मान बुज़दार के दौर का एक इश्तिहार भी मौजूद है कि एयर एम्बुलेंस के लिए इन्होंने क्या किया था। फिर किसान कार्ड हो, हेल्थ कार्ड हो, अकलियतों की सहूलत हो, ये सोलर वाला इशू हो, या जितनी भी सहूलतें हैं, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो है, ये तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो ये सामने सबूत आपको नज़र आ रहे हैं कि ये उस्मान बुज़दार के दौर में हुए थे। लेकिन मरियम नवाज़ अपने खाते में डालते चले जा रहे। नालायक लोग हैं ना, ज़िंदगी में ना कभी खुद काम किया, ना कभी इनके बड़ों ने काम किया, और कमीशन के बगैर तो कभी काम किया ही नहीं। यानी अगर आप उठाकर देख लें इनका सारा का सारा रिकॉर्ड, तो पाकिस्तान में इन्होंने बिजली के वो कारखाने लगाए जिनका पैसा आज भी पाकिस्तानी देते हैं। हम 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं और 3 यूनिट बिजली के पैसे देते हैं। यानी हम 500 रुपये की बिजली इस्तेमाल करते हैं और 1500 रुपया बिल देते हैं, या 5000 की बिजली इस्तेमाल करते हैं और 15,000 रुपया बिल देते हैं। 10,000 रुपया हम उस बिजली के लिए देते हैं जो कभी हमने इस्तेमाल ही नहीं की। और ये घटिया और महंगे मंसूबे इन्होंने लगाए थे, इसी ख़ानदान में पाकिस्तान में लगाएं। पाकिस्तान की ज़रूरत 20,000 मेगावाट भी नहीं है, ये उसको 43,000 मेगावाट तक ले गए। यानी जितनी हमें बिजली चाहिए उससे दुगनी से ज़्यादा बिजली इन्होंने पैदा करना शुरू कर दी पाकिस्तान में, सिर्फ इसलिए कि जनाब वो महंगे मंसूबे लगाने थे, लोगों को फ़ायदा देना था और IPPs को जो है वो नवाजना था। तो इन्होंने IPPs को नवाजा और फिर पता नहीं किस किस ने उसमें से कितना कितना कमीशन खाया, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन तख्तियाँ लगाने में ये मास्टर है। यानी अपने बनाए हुए मंसूबे इनके ऐसे हैं कि पाकिस्तान बोझ तले दब गया, और जो मंसूबे किसी और ने बनाए अवामी फलाह के, उनके ऊपर ये सीना चौड़ा करके आकर अपनी तख्तियाँ लगा देते हैं और फिर अखबारात के अंदर छुपवा छुपवा के ये मंसूबे आपके हो नहीं जाएंगे अखबारात में छप छप के। वैसे ये पागलपन है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा जुल्म और जबर किया है। ये कितनी बड़ी ज़्यादती है जो किसी मुल्क के साथ हो सकती है कि ऐसे ज़हनी मरीज़ों को लाकर मुसल्लत कर दिया जाए, ऐसे नौसरबाजों को लाकर मुसल्लत कर दिया जाए
जो सिर्फ अपनी तशहीर के अलावा ना उन्हें कुछ नज़र आए, ना वो कुछ देखने के लिए तैयार हो, और एंड ऑफ द डे होगा क्या, लोग इनको फिर रिजेक्ट कर देंगे। इन चीज़ों से इनकी एक्सेप्टेंस तो नहीं बढ़ेगी अवाम में। अगर इन चीज़ों से एक्सेप्टेंस बढ़ती तो आपको याद होगा इनको तो पीडीएम की हुकूमत बना कर दी थी, तब भी इन्होंने बड़ी इश्तिहारबाजी की थी, पूरा मीडिया खरीद लिया था, पूरे के पूरे अखबारात खरीद लिए थे। बल्कि जिस दिन इलेक्शन था उससे 2 दिन पहले इन्होंने नवाज शरीफ को वजीर आजम डिक्लेयर भी कर दिया था, लेकिन ये बदतरीन तरीके से इलेक्शन हार गए। अब ये दोबारा इलेक्शन में जाएंगे, ये उसी तरह इलेक्शन हार जाएंगे। तो कब तक एस्टेब्लिशमेंट इनको अपनी गोद में बिठा के, इनके हाथ में बूट पॉलिश पकड़ा के इनको इक़्तिदार के झूले देती रहेगी? हमेशा ऐसा हो नहीं सकता। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने भी एक बड़ा डिसीजन लिया है और ये भी बहुत ज़रूरी है। यानी ऐसा नहीं है कि हर तरफ अच्छा ही चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से इमरान खान साहब ने एक रिपोर्ट तलब की है। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना की कारकर्दगी और फंड्स के इस्तेमाल के हवाले से रिपोर्ट तलब की है, और ये रिपोर्ट इमरान खान साहब को जो उनकी एहतसाब कमेटी है वो मई तक पेश कर देगी। यानी अगले 1-1.5 माह के अंदर जो है इसको रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा और फिर ये रिपोर्ट इमरान खान साहब के सामने पेश कर दी जाएगी। और इस पे अब एक एक वज़ीर के साथ बैठेगी जो इमरान खान साहब की एहतसाब कमेटी है, और वो तमाम जायज़ा लेगी कि किसने कितने फ़ंड्स खर्च किए और कहाँ खर्च किए और कहाँ ज़रूरी थे, कहाँ गैर ज़रूरी थे। तो पता चलेगा कि जो सरकार को पैसा मिला वो पैसा कहाँ खर्च हुआ। अब इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था कि तैमूर झगड़ा साहब को काबीना के अंदर शामिल किया जाए। ये बात रिपोर्ट हुई थी, लेकिन अभी तक तैमूर झगड़ा साहब को कैबिनेट के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में शामिल नहीं किया गया। और गालिबन ऐसा है कि वहाँ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, वो तैमूर झगड़ा साहब से शायद खुश नहीं है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी तैमूर झगड़ा साहब से खुश नहीं है। ये तो बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन इन्हें धांधली करके इलेक्शन हराया गया है, इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। तो तैमूर झगड़ा साहब को इमरान खान साहब ने कहा था कि शामिल किया जाए। इमरान खान साहब के वफादार साथी हैं और इन्होंने किसी किस्म की भी कंप्रोमाइज़ से हमेशा इनकार किया है, लिहाजा इन्हें जानबूझकर इलेक्शन हरवा दिया गया। और अभी तक बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने तैमूर झगड़ा साहब को खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट से बाहर रखा हुआ है। इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था बकौल मीडिया रिपोर्ट्स के, लेकिन उस हुक्म के ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट जो इस्लामाबाद में हुई है, बड़ी कोशिशें की हुकूमत की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि नाकाम किया जाए कौमी कॉन्फ्रेंस को। जो कौमी कॉन्फ्रेंस से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जो अपोजिशन का एक इत्तेहाद है, उसके ज़ेरे तमाम होनी थी। इसमें मीडिया ने शामिल होना था, सिविल सोसाइटी ने, वकला ने, सियासतदानों ने, अपोजिशन की जमातों ने, सिंध से, बलूचिस्तान से, हर तरफ से लोगों ने आना था। तो यहाँ पे जो है वो कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने के लिए बड़ी कोशिश की गई। 4 वेन्यू तब्दील करने पड़े और चौथे वेन्यू के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हुई है। तमाम लोगों ने बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की है, ख़ास तौर पे मीडिया के ऊपर जो कदगनें लग रही हैं उस हवाले से, जो अदलिया को कंट्रोल किया गया, जो पार्लिमान को कंट्रोल किया गया, जो आइन की धज्जियाँ बखेरी गई, जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार है पाकिस्तान की सियासत में, जो फ़ौज की मुदाखलत है, ये मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए, इसके ऊपर ज़ोर दिया गया। जबरी तौर पे जिन लोगों को लापता किया जाता है उस हवाले से बड़ी ज़ोरदार आवाज़ें उठाई गई हैं। तो खराज तहसीन के मुस्तहिक है तमाम लोग जिन्होंने दिन रात कोशिश करके इसे कामयाब बनाया, और अपोजिशन इत्तेहाद जो है उन्होंने इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। ये गो के एक छोटी शुरुआत है, एक कमज़ोर शुरुआत है, लेकिन जब भी आप किसी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो फिर आपको कहीं से तो शुरू करना पड़ता है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। कुछ सहाफ़ियों ने बड़ी ज़बरदस्त बात की वहाँ पे और बड़ी खुलकर बात की, और बाज़ लोगों ने हुकूमत पे तनकीद की, बाज़ लोगों ने अपोजिशन पे तनकीद की। एक बात जो है वो उठाई वहाँ पे एजाज़ सैयद साहब ने, उन्होंने फरमाया कि इमरान खान साहब को फ़ौज की तरफ नहीं देखना चाहिए बल्कि सियासतदानों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। तो मेरी नज़र में भी आइडियल सिचुएशन यही हो सकती है कि तमाम सियासतदान बैठ के ये फ़ैसला कर लें कि फ़ौज को आज के बाद हमने सियासत में नहीं आने देना। चाहे सारे सियासतदान कोई कितना भी चोर है, डाकू है, लुटेरा है, आपस में चाहे जानी दुश्मनियाँ भी हैं, लेकिन मिलकर इस बात को तय कर लें कि हमने जो है वो फ़ौज को सियासत नहीं करने देनी। जो सियासी फ़ैसले होंगे वो हम करेंगे। अवामी मैंडेट को हम आज के बाद चोरी नहीं होने देंगे, और ये बंद कमरों में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फ़ैसले कर लेती है और वो कब्ज़ा कर लेती है मुल्क के ऊपर, इसका दरवाज़ा हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक रास्ता था, लेकिन वो रास्ता ख़राब हो गया जब मियां नवाज शरीफ साहब ने साजिश शुरू कर दी जरदारी साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़, और उसके बाद जिस तरह धांधली से वो इक़्तिदार में आए, फिर 2018 में जो इंतखाबात हुए उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ कर दिया, फिर 2024 के इंतखाबात तो रिकॉर्ड ही टूट गया, यानी 50 साल में ऐसे इंतखाबात नहीं हुए।
जैसे 2024 में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इंतखाबात करवा दिए और उसके बेनिफिशरी बन गई पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें जो मिसाके जमहूरियत की मेन बेनिफिशरी थी, पीपल्स पार्टी और PMLN। अब पीपल्स पार्टी और PMLN को ये बात समझनी पड़ेगी कि फौजी मुदाखलत के साथ मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता। लिहाजा जितने उन्होंने मज़े लेने थे ले लिए, उन्होंने अपने केस ख़त्म करवाने थे करवा लिए। मेरे ख्याल में उन्हें चाहिए कि वो अपोजिशन के साथ बैठ कर तय कर ले, चाहे वो मकबूल हैं चाहे वो गैर मकबूल हैं, लेकिन ये बात उन्हें तय कर लेनी चाहिए। आज नहीं तो कल उन्हें ये करना पड़ेगा और आज नहीं तो कल पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को सियासत से बेदखल करना पड़ेगा, चाहे वो एक तरीके से हो चाहे वो दूसरे तरीके से हो। तो ये आइडियल तो यही है कि सारी सियासी जमातें ये कर लें, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं इनके केसेस ऐसे हैं कि वो डरे हुए हैं कि अगर कहीं पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ हमारे सर से उतर गया तो हम फंस ना जाएं और कहीं ये ना हो जाए कि हमारे ऊपर दोबारा केसेस खुल जाएं, या ये ना हो जाए कि हमें जवाब देना पड़ जाए या हमें जेलों में जाना पड़ जाए। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो इनको डराया हुआ है। कैरेट एंड स्टिक की एक पॉलिसी होती है कि गाजर भी दिखाओ और डंडा भी दिखाओ। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनको खौफजदा भी किया हुआ है, इनको लालच भी दिया हुआ है, तो दोनों तरीकों से इनको कंट्रोल कर ली है। अब ये इसमें देखें ना, इमरान खान साहब ने तो कहा था कि मुज़ाकरात करो इनके साथ, बात बिल्कुल ठीक है एजाज सैयद साहब की, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि इनके साथ मुज़ाकरात करें। अब वो मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन जब भी कोई चीज़ करने के लिए आती थी तो हुकूमत हाथ खड़े कर देती है कि जी हमारा तो इख्तियार ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, या हमारे बस में ही कुछ नहीं है, जो कर सकती है एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। तो जब इस तरह की बेबसी है, आपके पास कोई फैसला करने का इख्तियार ही नहीं है, तो फिर इमरान खान मजबूर हो जाते हैं कहने पे मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ भाई, जिनके पास इख्तियार है उन्हें कहता हूँ भाई अपनी डोमेन में जाओ वापस। और इमरान खान ने जो खतूत लिखे हैं आर्मी चीफ को, वो एक चार्जशीट है कि फ़ौज की सियासत पे मुदाखलत क्यों है। गो के इमरान खान साहब ने एक मरतबा धोखा खाया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, और यही धोखा नवाज शरीफ ने और पीपल्स पार्टी ने लगभग 1 दर्जन मरतबा ना सिर्फ खाया बल्कि कौम को भी दिया। इमरान खान साहब का एक दफ़ा का धोखा अगर हम उसे कहें कि वो धोखा है, और नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी का 1 दर्जन धोखों को हम ये कहें कि वो धोखे में आ गए थे, तो ये ज़्यादती होगी, ये गलत हो जाएगा। मेरे ख्याल में सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और इमरान खान पे इसलिए भरोसा करना पड़ेगा कि ये पहली मरतबा वो पूरी ताकत से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अपनी डोमेन में वापस जाए। तो उनके ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप पहले 10-10 दफ़ा धोखा खा के भरोसा कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको पहली मरतबा भरोसा करना चाहिए। नाज़रीन, बलूचिस्तान की माएँ बहनें बेटियाँ आज भी मारंग बलूच के साथ निकली हुई हैं। जबरी तौर पे जिन उनके प्यारों को लापता किया गया है वो उन्हें तलाश कर रही हैं, उन्हें ढूंढ रही हैं, उनके हक़ में आवाज़ उठा रही हैं। हज़ारों की तादाद में वो निकले हुए हैं। मैं वीडियोस देख रहा था, बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। ये सब लोग अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। उनकी तरसी हुई आंखें हैं। किसी ने 1 साल से नहीं देखा, किसी ने 3 साल से नहीं देखा, किसी ने 5 साल से नहीं देखा। वो अपने प्यारों को तलाश करते फिर रहे हैं। हत्ता कि वो लोग ये कहते हैं कि अगर कोई लाश ही है तो वही दे दें आप हमें, हम अपने प्यारे को दफन कर लें, या हमें बता ही दें कि वो ज़िंदा है या नहीं ज़िंदा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत तकलीफ़ देती है। ख़ास तौर पे अगर आप इस सारी सूरत हाल से गुजरे हों तो आपको बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। तो हमारी बलोच माएँ बहनें हैं, क्या उनकी इज़्ज़त नहीं है? थोड़े दिन पहले हमारे आर्मी चीफ फरमा रहे थे कि औरतों का एहतराम। अब ये हज़ारों औरतें पैदल चलती हुई आपको नज़र नहीं आ रही, ये क्या मांग रही हैं आपसे? ये कह रही हैं कि जो जबरी तौर पर लापता किए गए हमारे प्यारे उन्हें वापस किया जाए। तो बलूचिस्तान के मसले का हल फ़ौज नहीं है। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जितनी मर्जी ताकत लगा लें, जितनी फ़ौज लगाई है इससे दुगनी फ़ौज और लगा लें, जितना बजट लगाया है इससे डबल बजट और लगा लें, लेकिन बलूचिस्तान के मसले का हल कभी भी ताकत नहीं है, फ़ौज नहीं है। बलूचिस्तान के मसले का हल जमहूरियत है और अल्टीमेटली आपको ये करना पड़ेगा। मारंग बलोच का और बलोच नौजवानों का पूरा हक है कि वो कौमी धारे के अंदर वो अपनी सियासत भी करें। उन्हें इलेक्टोरल सियासत में आना चाहिए, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है। यानी इस वक्त पूरा का पूरा बलूचिस्तान, जितनी बलोच कम्युनिटी है, पश्तून कम्युनिटी है, उनमें अक्सरियत आज खड़ी है मारंग बलोच के साथ, बहुत बड़ी तादाद खड़ी है इमरान खान के साथ, और एक और बहुत बड़ी तादाद खड़ी है मंजूर पश्तीन के साथ। वहाँ के जो सरदार हैं वो ये बात समझ चुके हैं, चाहे वो अख्तर बेंगल हैं, चाहे महमूद खान अचकज़ई हैं, चाहे डॉक्टर मालिक हैं, इस तरह और बहुत सारे लोग हैं। वो ये समझ चुके हैं कि हमारा नौजवान अब क्या मांगता है, लिहाजा सारे एक पेज पर आ गए हैं। अब वहाँ पे एक और स्टीरियोटाइप इलेक्शन करवाने की बजाय वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए और जो जीत जाए वहाँ पे उन नौजवानों को मौका दिया जाए ताकि वो अपने सूबे को आगे लेकर बढ़े। वहाँ के वसाइल पे उनका हक होना चाहिए, वो अपने सूबे को आगे लेकर जाए। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें होंगी ना, स्मगलिंग बंद हो जाएगी, जिन लोगों की दिहाड़ियाँ लगती हैं वो दिहाड़ियाँ बंद हो जाएंगी,
मादनियात के ऊपर से कब्जा बंद हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो बैनुल-अक़वामी सतह पे बड़े मुतहर्रिक हैं, जो बाहर से ताकतें आई हुई हैं, वो जिस तरीके से लुटमार कर रहे हैं, वो लुटमार बंद हो जाएगी। लेकिन बलूचिस्तान अमन का गहवारा बन जाएगा। ये पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकता है। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि चंद लोगों की जेबों की हमने हिफाजत करनी है या अपने पूरे मुल्क की हिफाजत करनी है। मेरे ख्याल में बलूच नौजवानों की आवाज़ को सुनना चाहिए। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट खुद भी अंधेरे में रहना चाहती है और लोगों को भी अंधेरे में रखना चाहती है तो उनकी मर्जी है। लेकिन ये सब करके आप ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकते, ना इससे ज़मीनी हक़ाइक़ बदलेंगे। अखबारात में इस तरह के इश्तिहारात और ऐसी मुहिम्मात छपवा के आप लोगों की राय को नहीं बदल सकते। ब्रांड जो होता है ना, वो ब्रांड ही होता है, और ब्रांड को आपने जेल में बंद किया हुआ है। वहाँ पुर्तगाल से खबर आई, एक बंदा बता रहा था कि मैंने बनी गाला के नाम से इमरान खान से मंसूब किया अपना रेस्टोरेंट, तो 33 साल में मैंने इतना पैसा यूरोप में नहीं कमाया जितना 2 साल में लोगों ने यहाँ पे आके मेरे पास ये फूड खाया। आप बाकू अज़रबैजान अभी शहबाज शरीफ गए हुए थे, आप वहाँ चले जाए, जाके देखें। ज़हूर डोगर ने बनाया वो मुर्शद रेस्टोरेंट, जाके पता करें क्या चल रहा है। इमरान खान वाकई में एक ब्रांड है। जब कोई ब्रांड होता है ना तो उसको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये सोशल मीडिया का दौर है, आप अरबों रुपया करोड़ों रुपया इश्तिहारात में खर्चते चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ट्वीट आएगी सिद्दीक जान की, या एक ट्वीट आएगी किसी और सहाफ़ी की, या यानी इन अखबारात की टोटल सर्कुलेशन ही उतनी नहीं है जितना एक ट्वीट जो है वो चला जाता है, उसकी व्यूअरशिप चली जाती है, मिलियंस के अंदर चली जाती है। पाकिस्तान के तमाम अखबारात मिलकर उतनी दफ़ा नहीं छपते जितनी एक ट्वीट बाज़ औक़ात एक सहाफ़ी की जो है वो छप जाती है और हर तरफ चली जाती है। ये सोशल मीडिया का दौर है, इसको आप समझें। करोड़ों रुपए ज़ाया करें, अरबों रुपए ज़ाया करें, जो मर्जी करें, आप आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे। ये आप मेरे से लिख कर रख लें, आज नहीं तो कल आप पछताएंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।